बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। दो पद आदि प्रभु के चरणों में। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्दोदकं दलित पाप तमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिण पाद युगं युगादा बालं वलं भव जले पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्प्रीतय चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। आज का हमारा 106 दिन, कल 24 तारीख को नहीं, आज 105 हो गए, कल 6, 7, 8 3 दिन बाद 105 है आज 105 है। बहुत ही अच्छा अंक। और आज के दिन पंचमी भी है और आज से पर्युषण महापर्व की शुरुआत, दशलक्षण महापर्व की शुरुआत आज से हो रही है। प्रथम दिन जो है वो उत्तम क्षमा का दिन है। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, नीरज जी, सुराना जी, ललिता जी, सिद्धार्थन परिवार तथा शर्मिला जी, सरिता जी, सुनीता जी, सभी का इस अनुष्ठान में बहुत बहुत स्वागत है तथा सभी को जय जिनेन्द्र। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, सभी का इस अनुष्ठान में बहुत बहुत स्वागत है तथा सभी को जय जिनेन्द्र। और फिर एक बार सबसे मन से, वचन से, काया से, सभी से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। और आज का हमारा प्रथम दिवस उत्तम क्षमा दिवस हम मना रहे हैं। आज की जाप भी सब लोग दे सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम क्षमा धर्म मंगलाय नमो नमः, ये जाप होती है आज की। 108 बार आप बोल के इसकी जाप माला भी दे सकते हैं। इस दिन तत्वाल सूत्र का भी बहुत महत्व है। तत्वाल सूत्र ग्रंथ जो कि उमा स्वामी विरचित है, यदि इसका अध्याय 10वां अध्याय का पाठ हम नित्य करते हैं तो इसमें एक उपास का फल लगता है। और इसके जो 10 अध्याय है इसमें पूरे 7 तत्वों का वर्णन है। मोक्ष मार्ग की पूरी सीढ़ियां इसमें बताई हुई है। जीव क्या है, अजीव क्या है, धर्म अधर्म क्या है और संवर्ण निजरा क्या है, मोक्ष क्या है, पूरी इसमें चर्चा है। लेकिन हम इसको अर्थ सहित नहीं ले सकते, हम इसका वाचन करते हैं, देखते हैं। ज्यादा समय होगा तो हम इसको फिर दोपहर में करेंगे। आज हम पढ़ के देख रहे हैं क्या कितना कैसे समय होता है। फिर उत्तम क्षमा पर थोड़ा सा हम लोग उत्तम क्षमा धर्म के बारे में समझेंगे और फिर अपने अनुष्ठान की ओर चलेंगे। उसके बाद हम 2 पूजा करेंगे, एक प्रथम देवगुरु शास्त्र की, फिर दशलक्षण महापर्व की 2 पूजा है हम इसमें करेंगे। और पंचमेरु भी शुरू हो गया आज से 5 दिन, तो पंचमेरु का हम अर्घ चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आज के प्रोग्राम रहेंगे। दिन और दोपहर में एज इट इज जो चल रहा है वैसे चलेगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग म्यूजिक के साथ 2 पूजा करें। यदि सभी को साउंड क्लियर होगा तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग अपने से करेंगे। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, तो म्यूजिकल पूजा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यदि जूम मीटिंग के कारण कुछ डिस्टर्ब हुआ या नेट के प्रॉब्लम के चलते आप लोगों का साउंड क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम लोग नॉर्मल करेंगे, नहीं तो म्यूजिकल पूजा करेंगे। तत्वाल सूत्र वाचन प्रथम अध्याय। 10 दिन 10 अपन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक एक अध्याय का वाचन डेली करेंगे। तत्वाल तो सभी लोग अच्छे से सुने और प्रोनाउंसिएशन अपने सुधार सकते हैं। जिन्होंने जो लोग किताब लेके बैठे हैं, जनवाणी जी लेके बैठे हैं, उन लोग अच्छे से देखें
इसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट मोक्ष की ओर हमें लेके जाता है और इसका 10 दिन में बहुत महत्व है। तो हम चलते हैं मोक्ष शास्त्र की ओर। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय, मोक्ष शास्त्र की जय। आप चाहे तो मोक्ष शास्त्र को अपना गुरु बना सकते हैं। मोक्ष शास्त्र को आप अपने घर विराजमान करके अपना एक न एक गुरु निश्चित बनाए। जो गुरुओं के पास नहीं जा पा रहे तो मोक्ष शास्त्र विराजमान करके आप मोक्ष शास्त्र को अपना गुरु बना सकते हैं और एक विराजमान कर दीजिए और वहां भावना भा लीजिए कि आज से आप ही हमारे गुरु है। क्योंकि इसमें मोक्ष का रास्ता बताया गया है, इसलिए कई लोग इस ग्रंथ को अपना गुरु भी बना लेते हैं। पूरे तत्व जो जिसपे पूरा जैन धर्म निर्धारित है, ऐसे पूरे 7 तत्वों का वर्णन किसी में है तो वो मोक्ष शास्त्र में ही है। चलिए हम शुरू करते हैं। त्रैकाल्यम द्रवषट्कम नौपद सहितम जीव षट्कायलेश्या पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरद भीरीषिये प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान ये स वै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहारणा फलम पत्ते वंदितारन्ते वोशम आराणा कंसो उज्जोणम निवमणम शाणम च नित्सरणम दंशम नांचरितम तवाणमाराणाभणिया मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञाताराम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। प्रथम अध्याय। अभी प्रथम अध्याय शुरू होगा। इतना ये शुरू में जो बोलेंगे डेली बोलेंगे, उसके बाद ये मंगलाचरण हो गया। अब प्रथम अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मंगलाचरण डेली बोल के फिर द्वितीय अध्याय कल बोलेंगे। आज प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाच श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्तन्यासः प्रमाणय रतिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश्च मतिश्रुतावधि मणपर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मनयत मति स्मृति संख्या चिंता भिनिबोध इत्यन तंथांतरम तदिंद्रिया निमित्तम अवग्रेहा वाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तम ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुर इंद्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्व दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्यो वधीर देवनारकाणाम क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम रुजु विपुलमति मणपर्यः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मणपर्ययो मति श्रुत योर्निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेष्व वधे तदनंत भागे मणपर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगपते कस्मिन्न चतुर्भ मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च सदसतो रविशेषाद्य दुक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार
रज सूत्र शब्द संभिरूढ़ैवं भूता नया। बोलिए इति प्रथमोध्याय इति तत्वाधिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय नमो नमः। पहला जो तत्वाल सूत्र का अध्याय का हमने वाचन किए, इसमें 33 गाथाएं है। ये हमने जो आज सूत्र है 33 सूत्र है जिसका आज हमने वाचन किए। सब में अलग अलग है। और हिंदी में बताना तो एक बार 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे। प्रवचन भी है। हाँ, इसका हिंदी में भी है। तो जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। दूसरा सूत्र करते हैं, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। 2 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, निसर्गज और अधिगम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष ये तत्व है। नाम स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से इनका अर्थात सम्यक दर्शनादि जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भाव और अल्पभूत्व ये भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये 5 ज्ञान है। वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध ये पर्यायवाची नाम है। वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन रूप निमित्त से होता है। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा ये मति ज्ञान के 4 भेद है। क्षेत्र, बहुविधि, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। अर्थ के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा ये चारों मति ज्ञान होते हैं। व्यंजन का अवग्रह भी होता है। चक्षु और मन से व्यंजनाग्रह नहीं होता। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। क्षयोपशम निमित्त अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात तिर्यंच और मनुष्यों के होता है। रुजुमति और विपुलमति मन पर्याय है। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। विशुद्ध क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में भेद है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति 6 पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। मन पर्याय की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत भाग में होती है। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। एक आत्मा से एक साथ 1 से लेकर 4 तक ज्ञान होते हैं। मति, श्रुत, अवधि ये 3 विपर्यय भी है। वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना यदुच्छोपलब्धि जब जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु, सूत्र, शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत ये 7 नए हैं। ये जो लास्ट का बताया है 7 नए 2 भी होते, व्यवहार नए, निश्चय नए, 7 भी होते हैं। और जितने सर उतने नए, क्योंकि सबके विचार अलग अलग, जितने सर उतने नए। और 47 नए की शक्तियां भी होती है। अलग अलग प्रकार से जैन धर्म अनेकांतवाद है, अनेक प्रकार से बताया जाता है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम चलते हैं अब हमारे 10 लक्षण महापर्व की ओर। ये 10 धर्म नहीं है, ये धर्म के 10 लक्षण है। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। पर्वादिराज पर्युषण पर्व की जय। हम लोग क्या कह रहे हैं? पर्वादिराज पर्युषण पर्व की जय। तो पर्युषण क्या है? पर्युषण यानी क्या? उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करना। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन करना यही पर्युषण है। सांसारिक कार्यों का आकर्षण छोड़कर धर्म में लगना,
संसारिक कार्यों का आकर्षण छोड़कर धर्म में लगना, जप तप आराधना में जुटना, पाप कर्म को छोड़ पुण्य कर्म में जुटना, यही पर्युषण पर्व है। और मैं तो कहूंगी जिन्होंने भी अभी तक नियम नहीं लिया हो, तो जो भी आज जैसा भी जीवन व्यतीत करना चाहते हो 10 दिन, वो उस प्रकार से नियम ले ले। आज वैसे रात में ही लेना चाहिए था, कल मैं बताना भूल गई। आपको कितनी हरी खाना है, कितने कपड़े पहनना है, कितने बजे तक पानी लेना है, कितनी बार पानी पीना है, कितनी बार चाय दूध कॉफी पीना है, सारे परिग्रह प्रमाण व्रत आप लोग अभी बैठ के कर लीजिए और 9 बार नमोकार मंत्र गिन लीजिए। वरना अरे हम तो खा ही नहीं रहे, अरे हम खा ही नहीं रहे हरियाली भाई, बिल्कुल आप भले ही नहीं खा रहे हो, लेकिन उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा। मैंने नीरज जी से 10,000 रुपए लिए थे और मैंने रख दिए अलमारी में, उसके यूज नहीं किए, ब्याज से लाई थी, यूज नहीं किया। 1 महीने बाद मैंने नीरज जी से कहा कि भाई हमने तुम्हारे 10,000 यूज नहीं करे, तुम हमसे ब्याज मत लो। तो नीरज जी मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, बोलेंगे मुझे नहीं पता, आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आपने आज से नियम पूर्वक अपने कार्य को नहीं किया तो आपको उसका ब्याज जरूर देना पड़ेगा, उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। यदि आप नियम लेके त्याग करके करते हो तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। तो हमारी चर्चा थी पर्युषण किसे कहते हैं। अब आता है कि पर्व, पर्युषण पर्व, तो पर्व किसे कहते हैं? धर्म तो आत्मा में प्रकट होता है। धर्म कहाँ प्रकट होता है? धर्म हमारे आत्मा में प्रकट होता है, कोई तिथि में नहीं होता। किंतु जिस तिथि में आत्मा में क्षमादि रूप वीतरागी शांति प्रकट होती, जिस तिथि में आत्मा में क्षमादि रूप वीतराग की शांति प्रकट होती है, वही तिथि पर्व बन जाती है और उसी तिथि को हम पर्व कहने लगते हैं। धर्म का आधार कोई तिथि नहीं है, धर्म का आधार तो हमारी आत्मा है। वैसे प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वीतराग भाव ही लाना है, लेकिन कैसे आएगा? वीतराग भाव लाना तो है, लेकिन कैसे आएगा? हम देखते कितने त्योहार, कितने पर्व आते हैं, लेकिन जितने भी त्योहार, दिवाली, राखी, सब किससे संबंधित रहते हैं? सारे त्योहार हमारे खाने पीने से संबंधित रहते हैं। दिवाली आ गई, ये खाना वो खाना, राखी आ गई, गुजिया पपड़िया लड्डू ये वो, सारे पर्व हमारे खाने पीने से संबंधित रहते हैं। लेकिन दशलक्षण महापर्व जब आता है तो ये त्यागने से संबंधित होता है। यहाँ त्याग की बात चलती है, त्यागने से होता है, क्योंकि इसमें वीतराग भाव की वृद्धि करने का होता है। इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्म गुणों की आराधना से ही है, वीतरागता से है और संयम से है। यहाँ एक विचार उठता है कि यह महापर्व त्रैकालिक है, अनादि अनंत है, तो फिर इसके आरंभ होने की कथा क्यों कही जाती है? काल चक्र के परिवर्तन में कुछ स्वाभाविक उतार चढ़ाव होते हैं। जो काल चक्र हमारा चलता है ना, 6 काल का, अभी पंचम काल चल रहा है, जो कि 21,500, ये जो कि 21,000 वर्ष का है, अभी 2,500 वर्ष पूरे हो गए, 18,500 वर्ष पंचम काल के बाकी है। ये दुखमा काल है और हम यहाँ सुख ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद जो छठा आएगा वो और दुखम काल है। तो हमें भावना भाने की प्रभु हमारा 6वें काल में जन्म ना हो, क्योंकि इतना दुखित काल है वो। 1 हाथ की तो हाइट रहेंगी, अपनी हाइट कितनी रहेंगी? 1 हाथ की, और आयु कितनी रहेंगी? 20 साल की, और कोई वस्त्र आदि कुछ नहीं रहेगा, अन्न वगैरह। उस समय इतना दुखमा काल है वो, उसमें तो इंसान को खाएगा एक दूसरे को, ऐसा इतना दुख का काल है, वो 21,000 वर्ष का है। तो ये जो हुंडा जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर खत्म होते हैं, और जब ये प्रलय काल शुरू होता है, उस समय के जो ये 49 डेज, जो कि विष की, पत्थर की, पर्वत की वर्षा होती है 7-7 दिन तक, ऐसे 49 डेज तक। फिर 49 डेज तक अमृत की वर्षा होती है, जो कि कल तक हुई अमृत की वर्षा। और देव लोग उस समय 72 जोड़े गुफाओं में छुपा के रख देते हैं, और जैसे ही अमृत की वर्षा होती तो 72 जोड़ों को बाहर निकालते हैं, और वो आज के दिन से
ये पर्व मनाते हैं, दशलक्षण महापर्व को मनाते हैं, बहुत नाचते हैं, गाते हैं, पूरा सब जो प्रलय काल रहता है वो खत्म हो जाता है। और ये आज भादो सुदी पंचमी से ही वो हमारा जो है ये युगारंभ की चर्चा हो जाती है। पर्वारंभ नहीं है, पर्व तो सब शाश्वत है, हम नहीं बोलेंगे कि हमारा पर्व आरंभ हो रहा है, ये युगारंभ की चर्चा है, यहाँ से युग का आरंभ हो जाता है। पर्व तो हमारे सारे पर्व शाश्वत है। तो ये जो हमारा पर्व आते हैं ये साल में 3 बार आते हैं। माघ सुदी, भादो सुदी 5 से 14 जो ये अभी हम मना रहे हैं, उसके बाद माघ सुदी 5 से 14 और फिर चैत्र सुदी 5 से 14, 3 बार साल में पर्व आते हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा भादो सुदी को ही महत्व देते हैं, क्योंकि इस समय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। इसलिए सभी लोग साधु संत भी एक जगह 4 महीने रुककर बहुत आराधना करते हैं, और हम लोग भी, श्रावक लोग भी इस समय जुटकर, थोड़ा सा व्यापार पानी भी इस समय हल्का रहता है, तो सभी धर्ममय होते हैं, धर्म में जुट के 4 महीने तक इसकी आराधना करते रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये 4-4 महीने में 3 बार क्यों आते हैं? अब आपके मन में सवाल नहीं उठ रहा कि भाई ये साल में 3 बार 4-4 महीने में क्यों आते हैं क्षमावाणी पर, क्यों आते हैं? देखिए, कसाय हम हमेशा ही बताते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार की कसाय होती है। इसके और प्रकार है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इसमें से जो 3 मैंने पहले बताई, जैसे ही मुनिव्रत अंगीकार करते कपड़े उतार के निर्घंत बनते हैं, तो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ उतर जाते हैं। वस्त्र नहीं उतरते, उनकी 3 कसाई की चौकड़ी उतरती है। फिर संज्वलन कसाय रह जाती है, जो कि 9वें 10वें गुण स्थान में जाती है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि 3 बार क्यों मनाया जाता है। जो अनंतानुबंधी कसाय है उसकी उम्र है 6 महीने की। यदि हमारा किसी के साथ बैर हो गया तो वह बैर हमारा बढ़ता न जाए 6 महीने तक और हमें दुर्गति की प्राप्ति ना हो, इसलिए 6 महीने आने के पहले ही 4 महीने में हम क्षमावाणी पर्व मनाएं और सबसे क्षमा कर ले, ताकि हमारे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की पुष्टि ना हो। इसकी 6 महीने की आयु है। यदि ये बंध गया, आपका किसी से अनबोला है, तो ध्यान रखिए कि वो 6 महीने तक ना जाए, 6 महीने के अंदर ही आप उससे बातचीत करके निपटा लें। अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, यदि आपका किसी से वैर 15 दिन से ऊपर चला गया, 15 दिन से ऊपर चला गया, तो आपको अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का बंध होगा। यदि आपका 15 दिन तक है तो प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का होगा। और यदि आपको 48 मिनट के अंदर सुलझना है तो वो संज्वलन कसाय होती है, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। यदि आप 48 मिनट के अंदर किसी से बैर हो गया, अनबोला हो गया और उसको आप निपटा लेते हैं, तो ये पानी की रेखा के समान है, आई और मिट गई, चली गई, और आपको इससे मनुष्य गति और देव गति का बंध भी हो सकता है, क्योंकि बैर ज्यादा खतरनाक है, कसाय से ज्यादा बैर खतरनाक है। क्रोध आप नहीं करोगे, पर बैर की गांठ यदि मन में डाल ली तो वो अग्नि का काम करती है, क्योंकि वो आपके मन में रहेंगी और कब आपकी सुलझेंगी आपको ही पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा पर्युषण पर्व का समझा। अब हम चलते हैं हमारे उत्तम क्षमा धर्म की ओर, जो कि आज का हमारा प्रथम दिन। हमने इसकी जाप भी बता दिया आपको कि आप इसकी जाप करेंगे। अब जो क्रोध है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? क्रो प्लस उद, क्रूरता, क्रूरता से आत्मा में जो उधम मचाए, क्रूर भावों से, निगेटिव भावों से जो आत्मा में उधम मचाए, अर्थात उत्पाद मचाए, अर्थात उपद्रव मचाए, उसे ही क्रोध कहते हैं। क्षमा से जीव का कल्याण करता है और क्रोध आत्मा का अहित करता है। क्षमा जीव का कल्याण करता है और क्रोध आत्मा का
अहित करता है। क्रोध पत्थर की नाव है जो सदा दूसरों को डुबा देती है। क्षमा वो जहाज है जो आपको इस भव सागर से पार करा देती है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं हम। क्षमा भलाई वीरों का अलंकार है, लेकिन हम मनुष्य के लिए कुछ कम नहीं है। मनुष्य का क्षमा आकार है। क्षमाकार व्यक्ति बनो। वीरों का आभूषण है, लेकिन मनुष्य का आकार है। क्षमाकार बनो। आप एक अलग आपकी आकृति बनेगी, एक अलग इमेज लोगों के दिल में जाती है जब आप किसी को क्षमा कर देते हो। क्षमा गृहस्थों की हितकारी है। क्षमा गृहस्थों की हितकारी है। ये क्षमा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के आश्रय से आत्मा में क्रोध के अभाव रूप जो शांति स्थापित होती है उसे क्षमा कहते हैं। इसको कहते हैं क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होना। इसे क्या कहते हैं कि दुनिया की स्थिति है, जब कहीं कहा जाता है दुनिया में कि क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि क्षमा के अभाव में क्रोध प्रकट होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान के अभाव में अज्ञान प्रकट होता है। हम ये कह सकते हैं कि अज्ञान के अभाव में अज्ञान प्रकट होता है, अज्ञान के अभाव में ज्ञान प्रकट होता है। इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं कि क्रोध नहीं करना, क्रोध का अभाव ही क्षमा है। क्रोध का अभाव ही क्षमा है। क्षमा का अभाव क्रोध है, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जब भी हम कुछ प्रवचन देते हैं या हम बोलते हैं तो भाषा हमारी श्रोता की होती है और भाव वक्ता के होते हैं। भाव वक्ता के है और भाषा श्रोता की है। जो श्रोता इजीली समझ जाए उसी भाषा में हमें बोलना है। तो हम कहेंगे कि क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, अज्ञान के अभाव में ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान के अभाव में अज्ञान नहीं, और क्षमा के अभाव में क्रोध प्रकट होता है, ऐसा नहीं बोले। क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है। तो अब ये जो क्रोध है ये कैसा है और हमें कब क्षमा प्रकट करनी है और कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भी अब हम समझते हैं। हमारी पूजा में भी आज आएगा, गाली सुनकर भी जिसे, उसमें एक लाइन आती है, गाली सुन मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे बखानो। जिसके मन में गाली दिया किसी ने और गाली सुनने के बाद भी खेद ना आए तो वो क्षमा कही है। अब कैसा खेदना है? अच्छा, कोई मुनीम है आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको आपने डांट दिए तो अपनी नौकरी छूट जाएंगी, इस डर से वो क्रोध तो नहीं करेगा। अपनी नौकरी छूट जाने के डर से क्रोध नहीं करेगा, लेकिन मन में उसको खेद आ जाएगा कि मुझे डांट दिया, खेद उसके उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वो खेद भी उत्पन्न ना हो उसे क्षमा कह जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, गुण को अवगुण कहे बखानो। आपके बहुत गुण हैं और किसी ने भरी सभा में झूम में हजारों लोग जुड़े हुए हैं और कोई आके कह दे कि अर्चना ऐसी है, अर्चना वैसी है, उसके गुण का बखान न करते हुए अर्चना को अवगुण बोल दे, अर्चना को गाली दे दे, उसके बाद भी उसके मन में खिन्नता ना आए, उसको क्रोध की उत्पत्ति ना होए, वो क्षमा भाव है। इतना ही नहीं, थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। गाली सुनकर चाटा मारे, गाली सुन मन खेद ना हो तो ठीक है, गाली सुनकर यदि कोई चाटा मारे, वो जो चाटा उसने मारा तो किससे हुआ ये काम? काया से हुआ चाटा मारना, तो वह काया की विकृति बन गई। और गाली सुनकर जो गाली देवे, गाली सुन लिया और जो गाली देवे वो वचन की विकृति हो गई, आपका वचन बिगड़ गया। और उसके बाद गाली सुनकर खेद न आवे मन में, खेद न आवे हमारे मन में, तो वो मन की विकृति वाला हो गया। जिसके अंदर खेद आ गया मन में, वो मन की विकृति वाला हो गया। काय की विकृति, वचन की विकृति, मन की विकृति, तीनों चीज हमने समझ ली। तो अब हम आगे चलेंगे। परंतु गाली सुन मन खेद न आवे। पहले क्या था? गाली सुनकर खेद आ रहा है,
मन की विकृति। अब क्षमा की विकृति, क्षमा क्या है, क्षमाधारी क्या है? जिसको गाली सुनकर भी मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा, वो है क्षमा, सही क्षमा है वो। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे हम चलेंगे। गुण को अवगुण कहे बखानो, जिसके गुण है उसका बखान हम नहीं कर रहे और अवगुण अवगुण करते चले जा रहे हैं, तो भी उसके मन में खेद नहीं आ रहा है, वो क्षमा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कि क्षमा कहाँ होती है। वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे। उसने क्या करा, आपको बहुत सारी गाली दे दिया, बहुत सारी। वो गाली तो दिया, चलो ठीक है हम सह लेंगे, लेकिन हमारी मौल्यवान वस्तु भी छीन कर ले गया, उसके बाद भी आपके मन में खेद उत्पन्न ना होए, वो क्षमा है। चलिए और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वस्तु भी छीन लिया तो भी क्रोध नहीं आना, वो क्षमा हो गई। और एक स्टेप आगे चलेंगे, एक स्टेप हम। घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहां धरे। क्या कह रहे आचार्य, घर ते निकारे तन विदारे, घर ते निकारे तन विदारे बैर जो न तहां धरे। चलो ठीक है, तुमने गाली दे दी, भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया, उसके बाद हमें क्या किया, बांधा, मारा, हमारी वस्तु भी छीन ली, फिर भी हमें क्रोध नहीं आया। लेकिन इतना सब करने के बाद कम से कम हमें घर में तो रहने दो। इतना करने के बाद हमें घर में तो रहने दो, क्योंकि जो मांधा बारा हमें पीड़ा दी उसका इलाज हम घर में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेप और आगे चलते हैं, इतना करने के बाद भी घर ते निकारे तन विदारे, आपने हमें घर से निकाल दिया और हमारे तन में जो छिन्न भिन्नता हुई उसका उपकार, हमें उसका उपचार कहीं नहीं मिल रहा। उसके बाद भी आपको बुरा नहीं लग रहा, आपके मन में खेद उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो सच्ची क्षमा है। समझ गए सारे पॉइंट? एक एक करके पूरे पॉइंट मैंने बता दिया कि घर से भी जिसने निकाल दिया उसके मन में मलिनता नहीं आई, खेद उत्पन्न नहीं हुआ, वो सच्ची क्षमा है। जब भी आपको क्रोध नहीं करना है, 10 लक्षण धर्म का पहला पैराग्राफ का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर लिया। जो 10 दिन हमारी पूजा होंगी, हमें अर्थ भी तो पता रहे, तो उसी को लेके आज मैंने प्रवचन कर दिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मैं दे दूं तो हमारी सीता जी का उदाहरण मैं आपको दे दूंगी, एक भजन के माध्यम से मैं बता दूंगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। सीता जी को कितनी लोगों ने, कैसे कैसे गांव वालों ने, सीता जी का बहुत अच्छा उदाहरण इसमें फिट होता है कि गांव वालों ने सीता जी के लिए क्या क्या नहीं किया। कृतांत वक्र जब घने जंगल में लेके जाता है, उससे कहा जाता है सीता जी से कि तुम्हें हम तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहे हैं। सीता जी को लेके जाके घन घोर काले वन में छोड़ दिया जाता है। जब वो उतरती है तो कहती, तुम तो मुझे तीर्थ के लिए लेके जा रहे थे, यहाँ घने जंगल में क्यों छोड़ दिया? कृतांत वक्र के आंखों में पानी आ जाता है, वो नजर से नजर नहीं मिलाता सीता जी के और चुपचाप खड़े रहता है। सीता जी समझ जाती है, सीता जी समझ जाती है कि ये सब क्या है, ये मेरे पूरे कर्मों का ही खेल है। तो इसके लिए वो राम जी से लड़ती झगड़ती नहीं है। पूरा रामायण आपने देखा होगा, राम जी को कहीं भी उन्होंने अपशब्द नहीं बोली है। तो वो कृतांत वक्र से क्या कहती है, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे, चलत चलत व्याकुल भई दुखत सकल शरीर, चलत चलत व्याकुल भई दुखत सकल शरीर। दोनों लव कुश पेट में है, चल रही है, व्याकुल हो रही है, पूरा शरीर दुख रहा है, फिर भी क्या कहती है, सुनिए बहुत अच्छी लाइन आगे, उनको दोष न दीजिए,
उनको दोष न दीजिए, सब कर मन की तदवीर। क्या कहती सीता जी, उनको दोष मत दो, ये सब पूरा खेल मेरे कर्म का है। आगे देखिए, कर्म में यूं ही लिखा था मारो रे, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे। कर्म में ऐसा ही लिखा था कह रही है। फिर आगे हम और सुनेंगे क्या कह रही है सीता जी। कृतांत वक्र से इतना होने पे भी क्षमा भाव देखिए सीता जी के, कहीं 1% गुस्सा नहीं है सीता जी को। और आगे क्या कहती है, जो उल्टा जाए तो इतनो दियो सुनाए, भामंडल भगनी कहे चरण शीस नवाए। क्या कह रही कृतांत वक्र से, जो उल्टा जाए तो राम जी से इतना कह देना कि भगनी ने आपका चरण स्पर्श कहा हुआ है। इतना होने पर भी चरण स्पर्श कह रही है। और आगे कहती है, मेरा दुख मत करियो पति मारो रे, मारा दुख मत करियो पति मारो रे, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे, सेनापति ले जा संदेश हमारो रे। ये क्षमा कहलाती है। क्या कह रही है कि सेनापति मेरा ये संदेश लेके जा, चरण स्पर्श और मेरा दुख मत करना, ये क्षमा कहलाती है। बहुत अच्छे संदेश है सीता जी का, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन समय का अभाव है। सीता जी ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश राम जी के लिए भेजी थी। तो ये क्षमा का मतलब, मेरा संदेश बताने का मतलब ये था कि ऐसी क्षमा होना चाहिए सीता जी जैसी। घर घोर जंगल में दो लवकुश पेट में चलत चगलत आकुल व्याकुल हो रही है, फिर भी वो राम जी से कभी कुछ नहीं कहती। आपने पूरा रामायण देखे है, कैसे मुख बन के सारे कार्य करते रहती है। ऐसी क्षमा, मेरा बताने का मतलब था कि इस प्रकार की क्षमा हमने करना चाहिए। हमें क्रोध आज के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से क्या होता है पता है आपको? क्रोध से क्या होता है? देह थरथराती आकृति बिगड़ जाती है। जब हमें क्रोध आता है तो क्या होता है? देह थरथराती आकृति बिगड़ जाती है। क्रोध में लाल आंखें लाल, हाथ यूं गुस्सा, पूरा स्ट्रेस, सब चीज होती है। तो क्या होता है? देह में थरथराती आकृति बिगड़ जाती है, होके विबुध बुद्धि मूढ़ हो जाती है। क्रोध के आवेश में जीव को दुर्गति हो जाती है। क्रोध के आवेश में जीव को दुर्गति हो जाती है। इसलिए क्रोध का अभाव क्षमा कहा गया है। क्षमा का भी एक उदाहरण देके हमने आपको पूरी उत्तम क्षमा को समझाने की कोशिश की। उत्तम यानी सम्यक। हर धर्म के पीछे उत्तम शब्द लगा है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, सोच, संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम आकिंचन। हर के पीछे उत्तम शब्द, उत्तम यानी सम्यक, सच्चा। इस प्रकार से आज हमने प्रथम दिवसीय उत्तम क्षमा धर्म पे कोशिश की। मैंने मेरे जितना क्षम ज्ञान था उस हिसाब से उत्तम क्षमा धर्म पे 10-15 मिनट बोलने की मैंने कोशिश की। कुछ गलती हुई हो आप क्षमा करेंगे।